हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम मिले हैं बड़े दिनों के बाद। तो चलिए, आज मैं आपको हिंदी का आपका जो पेपर होने वाला है 12 तारीख को, 11 को गर्ल्स का है और 12 को बॉयज़ का है। तो आपका जो ये पेपर होने वाला है हिंदी का, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली। इसमें मैं पत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आपके सिलेबस में पत्र भी है। तो पत्र आपके दो टाइप के आएंगे, पत्र के प्रकार। पहले पत्र हम किसी को क्यों लिखते हैं, जैसे हमें कुछ बात करनी होती है। जैसे पहले के ज़माने में जो हमारा टेलीफोन नहीं होता था, तो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करते थे। जैसे एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, और इससे बहुत दूर कोई और आदमी यहाँ रहता है। तो ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे करते थे? खत से करते थे। खत मतलब पत्र से। तो पत्र से क्या होता था, अब जैसे आजकल के आप देखोगे कि जहाँ हमें जो हमारा गवर्नमेंट का काम होता है वो भी पत्र से ही होता है, मतलब वो भी लेटर से ही होता है। जैसे हमें अगर पुलिस स्टेशन में कुछ करना है, कुछ चोरी हो गया है, तो उसमें हम लेटर डाल देते हैं। या फिर हमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम हेल्थ मिनिस्टर को या हेल्थ ऑफिसर को डाल देते हैं। इंग्लिश में तो हेल्थ, वो इंग्लिश में तो लेटर होता है, हिंदी में पत्र बोलते हैं उसे। तो हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक। अनौपचारिक में क्या क्या आता है, जैसे हम अपने आसपास के लोगों, जैसे हम जिसको जानते हैं, जैसे दोस्त, रिश्तेदार, बधाई संदेश इत्यादि लिखे जाते हैं। मतलब किसी को बस बधाई दे रहे हैं आप, अपने दोस्त को बर्थडे का, मान लीजिए अपने आपके दोस्त का बर्थडे है तो आप उसको लिख रहे हैं बर्थडे का कि, और जैसे अपनी बहन को बधाई दे रहे हैं कि उसके अच्छे नंबर आए हैं। तो ऐसे ऐसे पत्र आते हैं आपके ठीक है। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र में कार्यालय, कार्यालय मतलब कि जो वर्क हाउस होते हैं सारे, जिसमें मतलब 4-5 वर्क हाउस जैसे होते हैं। तो जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, एक लेटर लिखते हैं, पोस्ट कर देते हैं। किसको? हेल्थ मिनिस्टर को। या फिर मोहल्ले में कूड़ा कचरा है तो उसके लिख देते हैं, उसके ऊपर पत्र। संस्थाओं को लिखते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह को लिख देते हैं। प्रकाशकों मतलब कि बुक सेलर पे को भी लिख देते हैं कि अगर बुक में कोई गड़बड़ है तो बुक सेलर को भी लिख देते हैं। दुकानदारों को लिख देते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, इत्यादि को लिखे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ एग्जांपल एक। जैसे मैंने बताया ना कि बधाई दे रहे हो। अब देखिए, या दीदी या बहन की शादी के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। मतलब आपकी दीदी या बहन की शादी है तो आपको स्कूल में पत्र लिखना है। स्कूल से मतलब छुट्टी चाहिए आपको। तो कैसे लिखेंगे? फॉर्मेट हमारा देख लीजिए, फॉर्मेट तो वही रहेगा। अगर आप स्कूल को लिख रहे हैं तो स्कूल का फॉर्मेट में बना दे। स्कूल में अगर बोला है कि आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, या स्कूल में कुछ भी हो, टॉपिक कुछ भी हो, बस फॉर्मेट समझ लीजिए, टॉपिक तो आप डाल ही देंगे उसमें। सुनिए मेरी बात। सेवा में आप जरूर जरूर पहले तो लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय। अगर प्रिंसिपल आपकी मैडम है, प्रिंसिपल मैम है, तो आप यहाँ पे प्रधानाचार्य, यहाँ आ का डंडा लगा देंगे। और अगर सर हैं तो प्रधानाचार्य लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ डीएवी लिखा है तो आप यहाँ पे, अगर आपका केंद्रीय विद्यालय है तो केवी लिख सकते हैं। इसमें अपने स्कूल का नाम लिखना है। और यहाँ जहाँ आपका स्कूल या फिर आपका कॉलेज है तो स्कूल का नाम लिख देंगे और दिल्ली लिख देंगे। जैसे यहाँ का अगर आप लिखेंगे तो दिल्ली 1153 आएगा, दिल्ली 1153 आएगा। कोड भी डालना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे, विषय लिखेंगे। विषय को हम नीचे लिखते हैं इसके यहाँ पर। मैं बताता हूँ, जैसे आपकी शीट है ये पूरी, तो आप ना थोड़ी सी इधर के साइड, ये जो स्पेस है, इधर से स्पेस छोड़ देंगे, थोड़ा सा इधर करके ये लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? विषय, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। मतलब कि बहन की शादी है तो वो आपको चाहिए क्या? छुट्टियां चाहिए। तो क्या लिखेंगे? महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का, आप जिस क्लास के हैं उस क्लास को लिख सकते हैं। जैसे 7वीं का है तो 7वीं लिख देंगे, 8वीं है तो 8वीं लिख देंगे। अ, मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, मतलब कि आपके घर में क्या है? आपकी बहन की शादी है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्या है? आपको फॉर्मेट इसमें खुद डालना होगा। जैसे अगर आपको बोला है कि आपकी तबीयत खराब है, उसका लेना है पत्र, तो इसमें आप अपने तबीयत खराब का विषय लिखेंगे। यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक के बारे में पूरा। ठीक है। इसी कारण मुझे इतने दिन से इतने दिन तक छुट्टी चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं कभी कभार कि कृपया करके मुझे
2 दिन का या 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। और अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करें, कृपा करें, इसलिए मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर उसके बाद धन्यवाद लिख के वहाँ की डेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की है तो शिष्या लिखेंगे। फिर उसके बाद नाम लिखेंगे अपना, कक्षा लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। ये 3 चीज़ें हमें लिखनी होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो ये रहा एक। अब जैसे ये भी एक औपचारिक पत्र है। ये औपचारिक पत्र भी स्कूल को है। स्कूल में क्या है, फीस माफी के, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो औपचारिक पत्र एक और है हमारा, इसमें क्या है, हमारे स्कूल की जो फीस है उसे माफ कराना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फीस माफ कराना है। तो क्या लिखेंगे, वही फॉर्मेट रहेगा। सेवा में प्रधान अध्यापक, यहाँ लिख दिया। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक एक ही होता है। यहाँ स्कूल का नाम, यहाँ पे स्कूल की जगह, यहाँ पे डेट लिखनी हो लिख सकते हैं। विषय क्या होगा, स्कूल फीस माफी हेतु। तो ये देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मेरे डैश की मासिक आय क्या है, इतने रुपए है, मतलब पापा की जो कमाने वाला घर में, वहाँ पे, यहाँ पे कमाने वाले का नाम लिख देंगे, और कितने रुपए हैं वहाँ, यहाँ पे वो लिख देंगे। और जिससे घर के 4 सदस्यों का, यहाँ घर लिख देंगे, जिसके घर के 4 सदस्यों का रहना और खान पान मुश्किल से चल पाता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरा फीस जो विद्यार्थी शुल्क है वो माफ़ कर दे, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। फिर यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, फिर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। और दिनांक लिखने के, मैंने यहाँ पर पीडीएफ में ये वाला और ये 2 औपचारिक पत्र और ये अनौपचारिक पत्र है, और ये भी अनौपचारिक पत्र है। तो ये दोनों अनौपचारिक पत्र हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी में लिख सकते हैं, कॉपी या फिर लिखकर इसका आप याद भी कर सकते हैं। और एक ये भी है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया, आप औपचारिक और अनौपचारिक दोनों करा दिए। ये औपचारिक है और ये अनौपचारिक है दोनों। तो इन दोनों की आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल द बेस्ट, ओके। और मैं बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पे मैंने 8th का भी कंटेंट डाल रखा है। मैंने क्लास 8th का भी कंटेंट डाला हुआ है इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपके जो हमें आपकी मदद करती रहें, ठीक है। अब मैं हिंदी की और भी वीडियो डालूँगा। तो ये हमारा पत्र को क्या कर दिया हमने, सुहा कर दिया, ठीक है। पत्र हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं और भी वीडियो डालूँगा, जिससे आप कांस्टेंट वीडियो डाल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।